सुनिए आप, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 पद, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें नई वाचा, नया नियम, नए सिद्धांत, नई सामर्थ्य, नई व्यवस्था के बारे में बात हो रही है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। हम योग्य नहीं थे, ये तो यीशु मसीह ने हमें योग्य किया कि हम नयापन ले आए और पुरानी बातें जाती रहें। फिर लिखा है कि शब्द के सेवक नहीं, एक ट्रांसलेशन में लिखा कि और मैं निरा शब्द का सेवक नहीं हूं कि बस मेरा काम केवल लोगों को परमेश्वर की बातें ही बताना रह गया है। तो परमेश्वर को दिखाऊंगा कब? बस मेरा तो एक ही काम है, परमेश्वर की बातें बताना। यह अधूरी बात है भाई, पूरी होती है परमेश्वर को दिखाने के साथ साथ। भूखे को रोटी की बात मत बताओ, बताओगे तो उसकी भूख और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप इससे भूखे के साथ, आपको पता है कि 4 दिन से भूखा है, मैं इससे रोटी की बातें कर रहा हूं, तो मैं इसके ऊपर साइकोलॉजिकल अटैक कर रहा हूं, इसके माइंड के ऊपर मैं इसे और ज्यादा पागल होने की स्थिति में ले जा रहा हूं, क्योंकि ये भूखा है कई दिन से और मैं इसका रोटी की बातें कर रहा हूं, उसको रोटी दे। यदि कोई व्यक्ति चंगा होना चाहता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना चाहता है, हम उसके साथ परमेश्वर की सामर्थ्य की बातें तो कर रहे हैं, और ये बातें उसके अंदर एक उत्तेजना पैदा करती है कि मैं जल्दी से इन समस्याओं से, इन रोगों से, इन बीमारियों से और शैतान की पकड़ से बाहर आना चाहता हूं। हम बस केवल उसको बातें बता रहे हैं, उसको वहां से खींच के बाहर नहीं डाल रहे। इसका मतलब बस हम केवल क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, बस केवल हम बातें कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य की। यहां ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं है आप, केवल बस कि वर्ड मिनिस्ट्री रह गई, हमारे तो निकलते हैं, पर्चा बांट के अपने घर चले जाते हैं, ऐसा कैसे? शब्दों की सेवा रह गई हमारी। हम आज गए थे बाजार में, हमने लोगों को यीशु मसीह की बात बता दी, खत्म करो इस बात। मतलब मेरा कहने का यह है कि वास्तव में लोगों को जरूरत है देखने की परमेश्वर को, वो दिखाएगी कलीसिया। कलीसिया परमेश्वर को जानती है, उसके राज्य को जानती है, कलीसिया को परमेश्वर के राज्य की पूरी जानकारी है, कलीसिया को परमेश्वर के राज्य को दिखाने की क्या है? अथॉरिटी है, सामर्थ्य है इसके पास। पौलुस कहता है कि मैं निरा शब्द का सेवक नहीं, वरन आत्मा के भी हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के भी रिप्रेजेंटेटिव है। हम मात्र केवल वर्ड के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि जहां भी खड़े होकर वचन सुना दिया। हम आत्मा की सामर्थ्य के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम आत्मा को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों के साथ, उसके पावर को भी रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। लास्ट की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्या कह रहा है ये? क्योंकि वचन लोगों को क्या करता है? मारता है, उनके पाप की बात याद दिला के, उनकी अशुद्धता की, उनके दुष्कर्मों की बातें परमेश्वर का वचन उनको बताया जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं? शर्मिंदा होते हैं, लोग लज्जित होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा की बातें जहां आती है, क्योंकि जहां आत्मा होता है वहां क्या होती है? स्वतंत्रता होती है, वहां आजादी होती है। मैंने नहीं बोली ये वाली बात, कहीं बाहर निकल के कुछ और बोलने लगो। जो बोलना है यही बोलना मेरे साथ, 1 घंटे के बाद मैं यही रहूंगा, मुझसे बात करना। लिखा है क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। अगर किसी व्यक्ति को मैं परमेश्वर की बातें बताता रहूं, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य उस पर ना डाल दूं तो ये जीव, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 12:28 में बोला कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है, आ पहुंचा है। क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा। कुछ लोग यीशु मसीह के टाइम पे, यीशु मसीह के चेले आज तक केवल यीशु की बातें करते हैं हम लोग कई बार। और हमेशा बात मेरी याद रखना साहब, अगर कोई भी कलीसिया और कोई भी व्यक्ति बस मात्र केवल यीशु मसीह की बातें करता रहा, उसकी सामर्थ्य की बातें करता रहा, उसको दिखा नहीं सका, तो वो लोग एक दिन अपने शब्दों से खाली हो जाएंगे। एक दिन उनके अंदर से ये वाले शब्द समाप्त हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, और वो कलीसियाएं भी एक दिन खाली हो जाएंगी, क्योंकि लोग ही चिंतित, पीड़ित, परेशान हालत में है और वो देखना चाहते हैं उन चीजों को जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें आजाद करने वाला परमेश्वर हूँ। कि हाँ प्रभु हम चंगा होना चाहते हैं, हाँ प्रभु हम आजाद होना चाहते हैं। है ऐसे लोग समाज में जिनको जरूरत है ऐसे परमेश्वर की, और आपका परमेश्वर ऐसी बातें कह चुका है। तो
दिखा दो ऐसा परमेश्वर ले जाकर को, यीशु के नाम से निकल जाए दुष्ट आत्मा, निकल जाएगी। यीशु मसीह ने चेलों को सलाह दी। जब मैं इस बात को पढ़ता हूं तो उसने ये बोला, चेलों को बोला कि जाओ परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, मुर्दों को जिंदा करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। बोला क्या कह रहा है, जाते ही क्या करो, इस काम को कर दो, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने किताब लिखी, यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने किताब लिखी डिलीवरेंस के ऊपर, उसको पढ़ लेना तब तुम्हें नॉलेज मिल जाएगा। नहीं, वो कहते हैं कि चलो और कर दो इस काम को। मतलब कौन भेज रहा है इनको? इनको वो भेज रहा है जो इन सारे कामों को कर चुका है और करता है और हमेशा तक करता है। वो व्यक्ति भेज रहा है, वो जानता है कि जब ये बोलेंगे अंदर से यीशु के नाम से, मेरे नाम से, तब डेफिनेटली ये वाले काम हो जाएंगे। आज कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है आपकी जो आपको दी गई है कलीसिया को। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एक दिन ये कलीसिया भी खाली हो जाएगी साहब, और खाली हो जाना ही बना है। अगर यीशु मसीह को ना दिखा पाए तो कलीसिया का खाली हो जाना ही, क्या जरूरत है कलीसिया में आने की? भाई यीशु मसीह को मिलता ही नहीं है वहां। अभी आपको दिखाऊंगा बाइबल से। जब मैं बातें पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं प्रभु ये मुझे ऐसी ऐसी बातें मुझे ही बताते हो आप। इसीलिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ठीक ठीक बातें नहीं करता है, क्या क्या बोलता रहता है। देखिए साहब, मेरे साथ निकालिए आप यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1, और ध्यान से देखेंगे आप और मैं सब लोग इसको मिलकर के, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर की बातें बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी। यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 28। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला केवल बस प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता था, परमेश्वर की बातें लोगों को बताता था। और पूरी बाइबल में मैंने आज के दिन तक नहीं पढ़ा कि जॉन द बैप्टिस्ट ने कोई मिरेकल किया हो किसी व्यक्ति के जीवन में। मैंने तो नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा हो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए तो मैं जानना चाहूंगा उस वाली बात को कि कहां लिखा है। समझ रहे मेरी बात को? ये यूहन्ना क्या कर रहा है कि ये ऐसे मिरेकल करने वाले यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहा है। ये जॉन द बैप्टिस्ट चमत्कार करने वाले यीशु मसीह के बारे में लोगों को बातें बता रहा है। और यीशु मसीह अभी तक प्रकट नहीं हुए। बहुत सारे लोग, ये यीशु मसीह के जो चेले थे पहले यूहन्ना के ही चेले थे। ये जो यीशु मसीह के फॉलोवर थे ये पहले किसके चेले थे? यूहन्ना के ही चेले थे। और जब यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखा तो अपने दो चेलों से याकूब और यूहन्ना को बोला कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। अब ये लोग समझ गए कि यूहन्ना क्या कह रहा है। यूहन्ना हमें उस व्यक्ति को दिखा रहा है आज तक जिसकी ये बातें करता आया था। फिर दूसरे दिन यहां ऐसा लिखा है 35 से 39 पे पढ़िए आप, 35 से 39 तक। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। बस एक मिनट देख रहे हैं आप, 1:29 में लिखा है कि दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखा और चेलों से बोला कि यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। फिर उसके दूसरे दिन बाद फिर देखा इसने यूहन्ना को, फिर चेलों से बोला कि यह परमेश्वर का मेमना है। उन चेलों ने जैसे इस बात को सुना और सुनते ही उन्होंने आओ देखा ना ताओ क्या करने लगे, वो यीशु मसीह के पीछे। जो लोग बस केवल यीशु की बातें बताते रह जाएंगे उनके पीछे से लोग एक दिन उन लोगों के पीछे चले जाएंगे जो यीशु मसीह को प्रूव करते हैं। यूहन्ना बस केवल यीशु की बातें तो बताता था। यूहन्ना बस केवल परमेश्वर की बातें तो बताता था, परमेश्वर की पावर को कभी प्रूफ नहीं कर पाया। और नहीं कर पाया तो मैं यूहन्ना को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोगों ने जब यीशु मसीह से उसने इंट्रोडक्शन कराया कि ये है वो, लोगों ने यूहन्ना को छोड़ा और किसके पीछे? तो हर एक कलीसिया खत्म हो जाएगी साहब, खाली हो जाएगी जो यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस नहीं करा पाई। उन लोगों के शब्द एक दिन समाप्त हो जाएंगे जो बस केवल यीशु मसीह की बातें करते रहते हैं और पावर का भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोगों के पीछे से तो चले जाना ही भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच है ये बात भाई। वो कलीसिया यीशु की नहीं हो सकती जो जीवित यीशु को क्या ना करे, प्रमाणित ना करे, प्रूफ ना कर दे।
परमेश्वर के राज्य की बातें बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा जरूरी है। यूहन्ना के पीछे से लोग चले गए किसके पास? यीशु के पास। फिर आगे लिखा 38 में कि यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, ये लोगों ने यूहन्ना को तुरंत छोड़ दिया और किसके पीछे चलने लगे? यीशु के पीछे। एक बार किसी ने ऐसे मेरे बारे में किसी को कुछ बोल दिया, अरे वो तो ऐसा करता है, यूं करता है, और लोग चले जाते हैं क्या कलीसिया में भेड़े चुराता है वो। तो उस व्यक्ति ने उसको बोला, नहीं वो भेड़े नहीं चुराता है, कि वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। सच है ये बात। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बस केवल यीशु मसीह की बातें बताता रहा, और जिस दिन इस यूहन्ना ने यीशु मसीह को रिप्रेजेंट किया कि बताया कि ये है यीशु मसीह जिसकी मैं बातें बताता, दो तरह की बातें होंगी, या तो मैं यीशु की बातें बताता रह जाऊंगा या बस मैं केवल यीशु मसीह को प्रकट करूंगा लोगों के सामने। और जो लोग यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, सही है ये बात, लोग उन्हीं के पीछे चले जाते हैं, क्योंकि भीड़ की भीड़ किसके पीछे जाती थी? यीशु के पीछे। प्रेरितों के काम की किताब में ऐसा लिखा कि बड़े बड़े पुराने आराधनालय खत्म हो गए थे, खाली हो गए। बड़े बड़े जो प्रीस्ट थे वहां पे, प्रीस्टों ने वहां से आराधनालय छोड़ दिया, निकले, बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह के चेलों में शामिल हो गए। जो लोग परमेश्वर की पावर को, उसके राज्य को, उसकी सामर्थ्य को दिखा नहीं पाते हैं, वहां ताले लग जाना ही बेहतर है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो भूखों को केवल बस रोटी की बातें बताते हैं, उसको खाना कभी खिलाते नहीं। ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है। यूहन्ना 14 अध्याय 9 पद। अब जब लोग यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह परमेश्वर को उसकी सामर्थ्य सहित उसकी सारी